सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 50। तो 40 और 50 में अगर हम देखें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर पावर में हमें माइनस गिवन है एंड हमें पता होना चाहिए कि जब पावर नेगेटिव आती है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे लाइक 49। तो हमारे पास आंसर भी सेम आएगा, बट जैसे यहाँ पर हमें नेगेटिव गिवन है तो आंसर में भी नेगेटिव चीज़ आएगी। ठीक है, लेट करेंगे कि u हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर के इक्वल। इसका डी निकालेंगे तो -1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर आएगा, बट हमें माइनस से यहाँ पर कहीं चाहिए नहीं, ना 2 चाहिए। ये हो जाएगा -2 du इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ आर। हम यूज़ करेंगे इसको और इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 में बाहर लिखूंगी e की पावर u विद डी। अब ये चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि मैं 49 में बिल्कुल डिट्टो इसी तरह से सेम। ठीक है, ये हो जाएगा -2 डी का इंटीग्रेशन डी ही होता है प्लस कांस्टेंट u को अगेन जो है रीसब्स्टिट्यूट करेंगे -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस ऑफ c एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ चुका है। बस 3 स्टेप थे, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन आती है और सेम सब्स्टिट्यूशन थी 49 और 50 की, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं गई। ठीक है, नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ 2t e की पावर -t स्क्वायर। ठीक है, विद d ऑफ t। तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे बिकॉज t स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है तब भी हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, लेट करते हैं कि u है हमारे पास -t स्क्वायर। अब u का du लेंगे तो -2t आएगा विद d ऑफ t, बट हमें -2 की माइनस की ज़रूरत नहीं है, 2 है यहाँ पे बट माइनस की ज़रूरत है तो माइनस यहाँ चला जाएगा। -du इक्वल टू 2t विद d ऑफ t। हम यूज़ करने वाले हैं ये और ये, चलिए यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, हमने e की पावर को u लेट किया है, साथ में है हमारे पास d ऑफ t, मतलब -u माइनस को बाहर निकाल देंगे। माइनस पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती तो उसको भी हम बाहर निकाला करेंगे। अब e की पावर u का इंटीग्रेशन तो e की पावर u ही होता है प्लस कांस्टेंट u को अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर विल बी -e की पावर -t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट एंड दैट्स ऑल। हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी जो है सोल्यूशन है, ये बहुत इजी जा रही है फ़िलहाल, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से हमने जो है चीज़ों को यूज़ करना है। फिर आगे जो है वो हमें तंग करना शुरू कर देते हैं और मुश्किल मुश्किल फंक्शंस देते हैं। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 भी बहुत ही ज़्यादा इजी जा रहा है। ये है हमारे पास t का क्यूब e की पावर t4 विद d ऑफ t। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, चंद क्वेश्चंस तक तो हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करने वाले हैं। सो लेट करेंगे हमारे पास लेट करेंगे कि u है हमारे पास t की पावर 4, क्योंकि t की पावर 4 से एक कम पावर है t की पावर 3, तो अगर t की पावर 4 का डेरिवेटिव ले लेंगे तो t की पावर 3 बन जाएगा। तो वी विल यूज़ दिस। सो ये हो जाएगा du, ये हो जाएगा 4, t की पावर 4 से -1 करेंगे तो 3 विद d ऑफ t। 4 की तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो 4 को हम लोग 1/4 कर देंगे विद d ऑफ u, और ये हो गया t क्यूब d ऑफ t। तो क्या आप देखें सेम है, हमारे पास ये है, ये रहा, और ये है, ये रहा। ठीक है, वो तो वैसे ही है ना। वी विल यूज़ दिस एंड वी विल यूज़ दिस। सो लेट्स पुट, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर u विद d ऑफ u, और 1/4 को मैं बाहर लिखूंगी, कांस्टेंट टर्म है। e की पावर u का इंटीग्रेशन तो वही होता है। ठीक है, मैं आप पुट कर दूंगी, री पुट कर दूंगी u की वैल्यू को, क्या है 1/4
ई की पावर माइनस ई की पावर टी की पावर 4 है। अच्छा, ये -1 नहीं लगानी है, मैं समझाने के लिए सिर्फ लगा रही थी। प्लस ऑफ कांस्टेंट एंड दैट्स ऑल। हमारा आंसर बहुत ही इजी तरीके से आ चुका है। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन है एंड मैं बहुत दफ़ा ये सब्स्टिट्यूशन समझा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 बेहद इजी। ठीक है, ये है हमारे पास e की पावर 1/x एंड साथ में हमें गिवन है x² विद डी ऑफ x। अब जो है e के नीचे भी हमें एक डेरिवेटिव गिवन है। सही, अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ब्लू जो है बहुत बोर हो गया है, अब ग्रीन यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि हमारे पास u जो है वो किस चीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है कि हम किस चीज़ को लें। तो अगर देखें हम लोग x² को लेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा 2x, बट 2x हमें चाहिए नहीं। 1/x हमें कहीं ना कहीं से लाना ही होगा, तो ऐसा करते हैं हम 1/x ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 1/x हम 2x² ले सकते हैं। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, ऑफ कोर्स हो जाएगा -1, और x की पावर -1 से -1 करेंगे तो क्या होगा, -1 से -1 तो -2 हो जाएगा, -2 विद डी ऑफ x। अब मैं -2 तो लिखने से रही, तो मैं क्या लिखूंगी 1/x² विद डी ऑफ x। माइनस हमें चाहिए नहीं, वो सारे पॉजिटिव हैं, -du के पास आ जाएगा। ठीक है, और देखें हमारे पास कैसे 1/x² आ गया, ये रहा 1/x², और हम ये यूज़ करेंगे विद दिस नहीं, विद दिस, इतना सही है। चलिए इसको रिपुट कर देंगे, e की पावर u, और ये हो जाएगा du, माइनस को बाहर निकाल दूंगी मैं। वही है, e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u ही होता है, ये u है 4 नहीं है, और प्लस कांस्टेंट u को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या था 1/x प्लस ऑफ c, और इसी के साथ हमारे पास आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 53 को हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 54। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 54, जहाँ पे जो है हमें फंक्शन गिवन है इंटीग्रल विद e की पावर -1/x² डिवाइड्स x² विद डी ऑफ x। यानी यहाँ पर जो पावर है हमें नेगेटिव में मिली है। अब देखते हैं कि नेगेटिव पावर को जो है हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कौन से फंक्शन की लेंगे, कि नीचे फंक्शन की या तो ऊपर फंक्शन की, वो भी डिसाइड होगा तब जब हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन हम लोग ले लें और इसका डेरिवेटिव ले लें। फिर जो इसका आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा कि हमें कौन से फंक्शन को फंक्शन बनाना है और कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं लेट कर दूँ कि मेरे पास जो हो फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर लेट करूँ कि ये जो x है, ठीक है, अगर ये हमारे पास ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x²। तो क्या मैं इसको ऐसे लेट कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, तो मैंने ले लिया। ठीक है, नाउ आप इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी du हमारे पास आएगा। अब ये जो 2 है हमारे पास, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो है हमारे पास पावर में नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा -2x, और ये जो हमारे पास -2 है, अच्छा ये -2 होगा, जब नीचे से ऊपर आएगा तो -2 बनेगा। तो अगर मैं नीचे इसको लाऊंगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड -2 -1 क्या होगा, -3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है, अच्छा ये भी हमारे पास 3 ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x की पावर -3। ठीक है, ये du है, हमें यहाँ पर देखें हमें 2 कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, सो ये हो जाएगा 1/2, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी कैंसिल, ये हो गया 1/2 डी ऑफ u, और ये हो जाएगा 1/x³। ठीक है, हमने उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिया है ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाए, बिकॉज यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव पावर मिली है। अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये और ये दूसरा वाला बॉक्स, तो लेट्स सी, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर है u, यहाँ पर u लिख देंगे, डिवाइड, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1/x³ को हमने लिया हुआ है du, तो यहाँ पर डिवीजन में नहीं जाएगा, ये हो जाएगा d ऑफ u, और ये जो 2 है ये 1/2 को मैं बाहर कर दूंगी, बिकॉज कांस्टेंट पे
जो है इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब हमें पता है कि जब हम लोग e की पावर u का इंटीग्रल निकालते हैं तो वो क्या होता है, e की पावर u ही होता है, साथ में एक प्लस कांस्टेंट, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो अगर हम लोग इसको जो है लिखें, u को अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 e की पावर माइनस 1/x² प्लस ऑफ कांस्टेंट, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 55।